यस, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 7th। आज हम वसंत का पाठ 8 करेंगे। शाम एक किसान। यह कविता है और इस कविता के कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने इस कविता में किसान के रूप में जाड़े में सर्दी की शाम के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। शाम के समय पर्वत एक बैठे हुए किसान की भांति दिखाई देता है। आकाश उसके सिर पर बांधे हुए साफे के समान है। पहला पैराग्राफ है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इस कविता में संध्याकालीन प्रकृति का वर्णन किया गया है। कवि ने संध्या के समय का वर्णन करते हुए बताया है कि शाम के समय पर्वत पहाड़ एक किसान की भांति बैठा हुआ दिखाई देता है। आकाश का साफा बांधकर वह सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए प्रतीत होता है तथा सूर्य की चिलम खींचता बैठा है पाठ तथा सूर्य उसके हुक्के की सुलगती चिलम की भांति लग रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लाश के जंगल की अंगीठी। पर्वत से निकलने वाली नदी उसके घुटनों पर पड़ी हुई चादर के समान लग रही है। पास ही प्लाश का जंगल है, उसमें लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। वह जंगल जलती हुई अंगीठी के समान लग रहा है। पूर्व दिशा में इस समय जो अंधेरा बढ़ रहा है वह बैठी हुई भेड़ों के समूह के समान है। इस पहरे में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का सजीव चित्रण किया है। नेक्स्ट पैरा है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। इस कविता के इसमें कवि ने संध्या के वातावरण का वर्णन किया है। कवि कहता है कि शाम का वातावरण अत्यंत शांत बन गया था। जब रात होने वाली है तभी अचानक मोर के बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो चिलम। हुक्का उल्टा हो गया और हुक्का उल्टा होने से आग बुझ गई और उसमें से धुआं निकलने लगा। ठीक उसी प्रकार सूर्य छुप गया और अंधेरा छा गया। सूर्य के छिप जाने पर अंधेरा छाने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है।